चलते हैं दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल RK ऑल स्टडी पर। और यह वीडियो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, शायद ये आपको 1-2 नंबर दिला दे। तो चलते हैं। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, हम इसकी परिभाषा बात करते हैं। कार्य की, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। ये कार्य की परिभाषा है। अब ऊर्जा की है परिभाषा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। और शक्ति की परिभाषा है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। यहाँ दर को, यहाँ परिवर्तन की क्रिया को कार्य कहा जाता है। इनके सूत्रों पर बात करते हैं। यहाँ पर कार्य का सूत्र है W बराबर F गुणा H कोस थीटा। थीटा दोस्तों हमारा एंगल होता है, जहाँ जितना कोण होता है। और यहाँ पर है ऊर्जा, तो यह गतिज ऊर्जा, इसका सूत्र है 1/2 mv²। और ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार रेलवे के एग्ज़ाम में इससे न्यूमेरिकल भी आए थे। और दोस्तों एक है स्थितिज ऊर्जा, जो mgh भी इसका एक फॉर्मूला है। ये ऊर्जा के हैं। अब दोस्तों ये शक्ति का है P बराबर W/T, ये शक्ति का सूत्र है, आप इसे भी याद रखें। दोस्तों मात्रक, हम मात्रक पर बात करते हैं। कार्य का SI मात्रक जूल है। दोस्तों MKS और SI एक ही पद्धति है जो जूल है। दोस्तों कार्य का CGS मात्रक अर्घ है। क्या है? अर्घ है। अब दोस्तों ऊर्जा का SI मात्रक जूल है और CGS मात्रक अर्घ है। दोस्तों कार्य और ऊर्जा आपस में बराबर हैं, इनके मात्रक और बीमीय सूत्र भी एक ही हैं। अब दोस्तों शक्ति है, शक्ति पर बात करते हैं। इसका SI मात्रक जूल बटे सेकंड बराबर वाट भी है और इसका CGS मात्रक अर्घ बटे सेकंड है। चलते हैं, नेक्स्ट है 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। और नेक्स्ट है 1 अर्घ बराबर 10⁻⁻7 जूल होता है। और ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया था, क्योंकि आंसर में आया था 1 अर्घ बराबर किसके है, तो बहुत से बच्चों ने क्या था 1 जूल करा था, जो ऑप्शन में 1 जूल भी था और दोस्तों वो गलत था, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, आप इसे भी याद रखें। और दोस्तों नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों ये है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल है। अब दोस्तों आपको याद कैसे करना, याद ऐसे करना, देखो 6 और 6 तो 10⁻6। और दोस्तों नेक्स्ट है 1 इलेक्ट्रॉन वाट बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल, आप इसे को याद करें, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलते हैं, नेक्स्ट है बीमीय सूत्र, इनके ML2T-2, ये कार्य और ऊर्जा का बीमीय सूत्र है, जो 2016 में NTPC में पूछा गया था। और दोस्तों शक्ति का बीमीय सूत्र ML2T-3 है। दोस्तों इसके बारे में हम एक टेस्ट भी लगाएंगे और आपको टेस्ट भी करना है। दोस्तों ये तीनों अदिश राशियां हैं, तीनों अदिश राशियां हैं, आप इसे भी याद रखें। चलते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका इनके प्रकार के बारे में बात करनी है। कार्य 3 प्रकार के होते हैं और ऊर्जा 2 प्रकार की होती है और शक्ति के प्रकार नहीं होते हैं। तो दोस्तों कार्य के 3 प्रकार होते हैं, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक।
गति के दो प्रकार, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब दोस्तों हम इनके बारे में बात करते हैं। 90 डिग्री से कम और शून्य से ज़्यादा, 90 डिग्री से कम और शून्य से ज़्यादा, अगर दोस्तों 90 भी है तो वह धनात्मक कार्य नहीं हो सकता। 90 से कम होना चाहिए और शून्य से ज़्यादा होगा तो वो कैसा होगा, हमारा कार्य धनात्मक होगा। दोस्तों जब हम इस पर टेस्ट करेंगे तब देखना कैसे इसके इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों यह 90 से, अगर 90 डिग्री होगा तो वो कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0, और जहाँ 0 होगा वहाँ कार्य कैसा होगा, शून्य होगा। आप इसे याद करें। और नेक्स्ट है दोस्तों 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम कैसा कार्य होगा, वो होगा ऋणात्मक, क्योंकि 180 से जितने मान आते हैं वो माइनस में आते हैं, तो वह कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम इसकी गतिज ऊर्जा की, जिसमें गति होगी वो कैसी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। इसमें गति होगी, जैसे का हम साइकिल चलाते हैं, बहती हुई हवा में क्या है, इसमें गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा जो जिसमें स्थिर रहती है उसे क्या कहते हैं, हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब जैसे का नदी में जो पानी होता है इकट्ठा डाम बनाकर, उसकी स्थैतिक ऊर्जा होती है, उसमें घड़ी में स्थैतिक ऊर्जा होती है। ऐसे बहुत से पॉइंट हैं, आप इन्हें याद करें। और दोस्तों हम एक टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं इसी का ही टेस्ट होगा इसके बारे में और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो चलते हैं टेस्ट की ओर। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। अगर दोस्तों आपने चुना ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही चुना, क्योंकि जब कार्य शून्य जब होगा जबकि 90 डिग्री का कोण होगा। और दोस्तों जिसने वीडियो पूरी देखी है वो इसका कंप्लीटली आंसर लगा पाया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 70 किलोग्राम भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को की ऊंचाई तक उठाया गया, मतलब कितनी ऊंचाई तक उठाया गया। तो दोस्तों इसमें ये एम का मान भी दे रखा है और ये जूल क्या है, ये गतिज ऊर्जा, ये हमारी ऊर्जा है। तो अब दोस्तों इसके लिए फॉर्मूला हमारा ये है mgh, क्योंकि h पूछा, h हमें ये चाहिए। और दोस्तों ये दे रखा है 9800। अब दोस्तों m का मान दे रखा है 70 और g का मान रख सकते हैं हम 10, और यहाँ से हमारा क्या होता है, h निकल कर आ जाएगा। तो ये इससे ये और बचा 7 से ये काटेंगे तो दोस्तों ये जाएगा 14 बार। तो क्या अगर आपका आंसर क्या आएगा, डी। और ये पिछली बार रेलवे में पूछा गया था ग्रुप डी में, तो आप दोस्तों याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर कार्य करने की को शक्ति कहते हैं। अगर दोस्तों आपने चुना ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही चुना, दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एक कुली अपने सर पर बोझा रखकर कुछ दूर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। दोस्तों उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। दोस्तों कुली अगर बोझा लेकर सर पर खड़ा है या उसने बोझा लेकर कुछ दूरी तय की है और वो सामान रख दिया है कहीं, तो उसके द्वारा कार्य कैसा होता है, शून्य होता है। और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे भी याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर, और ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक अर्घ बराबर होता है, ये भी पिछली बार ग्रुप डी में पूछा गया था। तो दोस्तों
एक अर्ग बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल। और दोस्तों स्टूडेंट अधिकतर 1 जूल लगाकर आते हैं, जो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर, कार्य शून्य कब होगा। अब दोस्तों कार्य शून्य कब होगा, जब 90 डिग्री होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, W बराबर के F गुणा S कोस थीटा, क्योंकि कोस 90 का मान क्या होता है 0, तो क्या होगा, जब ही हमारा कार्य शून्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर आपका, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NTPC 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके, ऊर्जा का बीमीय सूत्र क्या है। तो दोस्तों अगर आपने चुना ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही चुना, ml2T-2 इसका बीमीय सूत्र है, और ये शक्ति का बीमीय सूत्र है। और दोस्तों कार्य और ऊर्जा का एक ही बीमीय सूत्र है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताएं।